बिस्तर की तकिया ही हमारी भागवत हुआ करती थी। हमारे बिस्तर की तकिया भागवत जी पढ़ते पढ़ते ही लेट जाते थे, भागवत जी में ही सिर रखते थे। अर्थात भागवत तो माता है और हम बच्चों का मस्तक तो उनकी गोद में है ही, और यही गोद बनी रहे, यही बिहारी जी से प्रार्थना है। श्री प्रहलाद जी महाराज ने जब भगवान से कहा, हिरण्यकश्यपु से कहा कि ये नवधा भक्ति इनमें एक भी आ जाए तो कल्याण हो जाएगा, प्रहलाद जी ने उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर संडामर्क पर बहुत क्रोध किया। ये सिखाया है आपने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। डरते डरते उन्होंने कहा एक अवसर और दो। प्रहलाद को ले गए। एक दिन प्रहलाद जी संडामर्क के यहाँ पर थे, वो बाजार चले गए। उनके गुरुजन और बच्चों से पूरा विद्यालय भरा था। तभी बच्चों ने प्रहलाद जी से कहा, भैया जिस चक्की का आटा आप खाते हैं उसी का हम खाते हैं, जहाँ आप सोते हैं हम भी लगभग वहीं सोते हैं, पर आप इतना बड़ा दृढ़ विश्वास लेके चल रहे हैं, आपको अपने पिता से डर नहीं लगता, जबकि लोग थर थर कांपते हैं आपके पिता के नाम से। तब प्रहलाद जी ने कहा कि देखो, हमारे गुरु वो नहीं है जिन्हें तुम समझ रहे हो। ये संडामर्क शुक्राचार्य जी हमारे गुरु नहीं हैं। फिर बोले हमारे गुरु तो श्री नारद जी हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे तब नारद जी श्री इंद्र हमारी माँ का हरण करके ले गए। नारद जी ने छुड़ाया और अपनी कुटिया पर ले आए। इंद्र तो उस बच्चे को मारना चाहते थे जो गर्भ में था, अर्थात मैं, प्रहलाद जी कहते हैं। मैं नारद जी के पास गया, नारद जी के पास मेरी माँ गई और खूब सत्संग कराया श्री नारद जी ने। वह सत्संग का प्रभाव माँ को तो विस्मरण हो गई वो चर्चाएं, पर मुझे स्मृति बनी रही और मैं नारद जी के दिए उस दिव्य ज्ञान पर चल पड़ा। नारद जी ने मेरी माँ से कहा था कि इस संसार का सत्य केवल ईश्वर है। इस संसार में आना तब सफल होगा जब उस विधाता को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए। तो माँ ने पूछा कि कैसे पाया जा सकता है। तब उन्होंने एक ही बात कही थी नारद जी ने कि मैं केवल कीर्तन करता हूँ, तुम भी केवल कीर्तन करो, नाम जप करो, वो परमात्मा जरूर योग्य समझेंगे तो दर्शन देंगे। बस मैं तब से वो नाम पकड़ के चल रहा हूँ। और प्रहलाद जी ने अपने सारे विद्यार्थियों से कीर्तन कराया, खूब आनंद से श्रीमन नारायण नारायण खूब कीर्तन कराया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अभी सारे विद्यार्थी कीर्तन कर रहे थे, तभी गुरु संडामर्क जी आए। संडा और अमर्क जब ये आए गुरुजन, तो इन्होंने कहा कि ये मेरे विद्यालय में भगवान नाम कैसे। उन्होंने प्रहलाद को पकड़ना चाहा तो प्रेम का, भक्ति का वो करंट लगा कि वो भी नाचने लगे। अंत में हिरण्यकश्यपु आए और उन्होंने जोर से प्रहार किया प्रहलाद जी पर। क्या जप रहा है, क्या कर रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान नाम जप रहा हूं। अच्छा, कहां है तेरा भगवान? तब प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी परेवरे में स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। न केवलम में भवतश्च राजन, हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, प्रहलाद जी कह रहे हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। जो परमात्मा है, हिरण्यकश्यपु ने कहा कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने कहा जिसके बल से आप बोल रहे हैं वो बल ईश्वर का ही तो है। सवई बलम बलिनाम, वो बल जिस बल से आप देख रहे हैं, जिस बल से आप सुन रहे हैं, आपके अंदर बल ना हो, शक्ति ना हो तो क्या देख पाएंगे, क्या चल पाएंगे? हमारे भीतर जो चलने की, देखने की, खाने की शक्ति है, सुनने की, सूंघने की शक्ति है, वो शक्ति के रूप में ईश्वर ही तो है। इस बात को मैंने एक दिन कथा में विस्तार से स्पष्ट किया था। प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र परमात्मा है, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा भगवान सब जगह है, तो मुझे नजर क्यों नहीं आता?
प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप भी ये प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी भगवान सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं? अरे भाई साधारण सी बात है, आपके हाथों में बैक्टीरिया हैं और आपको अपने हाथों के बैक्टीरिया को देखना हो तो क्या आप अपनी इन आंखों से देख पाएंगे? अरे बैक्टीरिया को देखने के लिए एक यंत्र होता है जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। उस मशीन से, उस यंत्र से आप देखते हैं तो हाथ की और जगह जगह के बैक्टीरिया नजर आते हैं। इन आंखों में तो बैक्टीरिया जैसी गंदगी को देखने की शक्ति नहीं है, तो परमात्मा को ये क्या देख सकेंगे? इसलिए उस परमात्मा को देखना हो तो दिव्य चक्षु चाहिए। कौन से चक्षु? ज्ञान, वैराग्य, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति चाहिए। जब प्रेम की दृष्टि से परमात्मा को देखोगे, प्रेम का चश्मा पहनकर परमात्मा को देखोगे तो फिर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह नजर आएगा। आपके सामने कुछ इंग्लिश का लिखा हो, वाक्य, सेंटेंस, तो आपको तब पढ़ना आएगा जब इंग्लिश आती हो। नहीं आती तो नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है। हिंदी में कुछ लिखा है तो तब समझ में आएगा जब हिंदी आती हो। उर्दू में कुछ लिखा है तो तब समझ में आएगा जब उर्दू आती हो। उसी प्रकार लिखा तो सब कुछ है, पर हमें वो भाषा नहीं आती जिस भाषा में लिखा है। हम देख भी रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं। उसी प्रकार परमात्मा तो कण कण में लिखा है, बस उसे पढ़ना आ जाए। वो परमात्मा वही पढ़ सकता है जिसने भक्ति का पहाड़ा पढ़ा है। जो भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, वो तो परमात्मा लिखा है ना, सी राम मैं सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, निज प्रभु मैं देखे ही जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म। क्या है ये? ईश्वर सब जगह है, सब जगह लिखा है, पढ़ना नहीं आता हमें। यहां भी परमात्मा लिखा है, यहां भी परमात्मा लिखा मतलब परमात्मा है, स्थित है। मैं उसे दूसरी बात में बोल रहा हूं, लिखा है, पढ़ना आ जाए बस। प्रहलाद जी ने कहा सवई बलम बलिनाम चापरे, सब जगह परमात्मा है। तो प्रहलाद जी से कहा क्या इस खंबे पे भगवान है? प्रहलाद जी ने विश्वास, कॉन्फिडेंस से कहा हाँ है। देखिए आप में और हम में कमी क्या है? हमसे कोई पूछता है तुमने भगवान देखा, आप कह देते हैं नहीं देखा, जबकि आप बिहारी जी को कई बार देख चुके हैं, पर आप मानते नहीं हैं कि ये भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस खंबे में है। अच्छा ठीक है मैं देखता हूं। जोर से एक प्रहार किया, खड़ग का खंबा टूट गया। और जब खंबा टूटा तो कहीं भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, प्रहलाद की वाणी खाली ना चली जाए, प्रहलाद की वाणी खाली ना जाए, इसलिए भगवान खंबा चीर के प्रकट हो गए ताकि मेरे भक्त के वचन मिथ्या ना हो जाएं। भक्तों, जब आप भगवान का स्मरण करते हैं तो वो भी भक्त का स्मरण करते हैं। जो उन्हें भजता है वो उन्हें भजते हैं, जो मुझे भजेगा मैं उन्हें भजूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। अब प्रहलाद जी कह चुके हैं, चुपचाप खड़े हैं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट भये। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन? भगवान बोले तेरी मृत्यु। अच्छा मैं तो नहीं मरने वाला, ना दिन को मरूं ना रात्रि को मरूं। अच्छा भगवान बोले ना ये दिन है ना रात्रि है, संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। बोले किसी भी आदमी से, जानवर से, पशु से, पक्षी से नहीं मरूं। भगवान बोले ना मैं पशु हूं, ना पक्षी हूं, ना जानवर हूं, आधा तो नर है और आधा सिंह है, नर सिंह हूं, अब तो मरेगा। मेरे टाइप का इंसान तूने कहीं देखा? क्या कहेगा मुझे? इंसान कहेगा, जानवर कहेगा? बस मैं तुझे मारने के लिए ये नया डिजाइन किया है, अब मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले ये गोद में काय को लिटा रखा है तुझे, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं, ना सुदर्शन से मरूं, ना त्रिशूल से मरूं, ना खड़ग से मरूं, ना अस्त्र शस्त्र से मरूं। भगवान बोले ये नाखून हमने जो बढ़ाए हैं फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरे लिए ही बढ़ाए, अब तो मरेगा। अब निरुत्तर हो गया हिरण्यकश्यप।
सीधी बात यह है, इस कथा का अर्थ यह है, ये कथा मैसेज ये देती है कि हम और आप कितने भी चतुर हो जाएं, पर मौत से बच नहीं सकते। इसलिए मौत आनी है, ये अटल सत्य है। इसलिए मौत आए उसके पहले जीवन में गोविंद आ जाएं, ये याद रख लीजिएगा। आना दोनों को है, मुझे तो दोनों का इंतजार है। बस देखना यह है कि पहले कौन आता है, मौत आती है या गोविंद आते हैं, श्याम सुंदर आते। आना दोनों को है, मुझे विश्वास है दोनों ही आएंगे। बस पहले कन्हैया आ जाएं तो देखते देखते प्राण जाएं, ये जीवन की सार्थकता है। प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु ने, भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी और उसे मारकर उसकी आंतों को गले में माला बनाकर इसलिए पहन लिया ताकि भगवान ये देखें कि आखिर इसके रक्त में ऐसी कौन सा पुण्य था इसका, जिसके कारण ऐसा प्रहलाद जैसा भक्त प्रकट हुआ। भगवान ने गले की माला धारण कर ली, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी खड़े हैं चुपचाप, देवी देवता स्तुति करने आ रहे हैं, भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। लक्ष्मी जी आई, भाग गई, ये कैसा स्वरूप बना रखा है भगवान ने। अंत में प्रहलाद जी शरण में गए तो जैसे गाय बछड़े को चाट कर निर्मल कर देती है, ऐसे भगवान ने प्रहलाद जी को चाटना स्टार्ट कर दिया। बस जब बछड़ा जन्म लेता है तो मलमूत्र से भीगा होता है, गाय चाट कर निर्मल करती है। उसी तरह हम भी वासनाओं में, संसार में भीगे हुए प्राणी हैं। यदि भगवान कृपा करेंगे तो हम पवित्र हो सकेंगे, नहीं हम में कोई गुण नहीं है कि हम अपने आप को पवित्र कर लें। इसलिए कहता हूं कि प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और मैं अपने आप को क्या पवित्र करूंगा। करो तो आप करो, मुझ में योग्यता कहाँ है, मैं तो गाय के उस बछड़े की तरह हूं। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। वत्स मीन्स बछड़ा, वत्सला मीन्स गाय। इसलिए भक्त वत्सल परमात्मा वो गाय है जो बछड़े पर अनुग्रह करती है, कृपा करती है और गंदगी साफ करके निर्मल कर देती है। उसी प्रकार परमात्मा हमारी वो गाय है जो हम जैसे बछड़े को निर्मल कर देता है, वो परमात्मा। वही परमात्मा भक्त वत्सल है, करुणा निधान है वो। तो प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे गोविंद, आप ही हम सबके वंदनीय है, पूजनीय है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। हे गोविंद, हे परमात्मा, देवताओं पर अनुग्रह करने वाले, ब्रह्मा पर अनुग्रह करने वाले, आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मेरी बुद्धि आपने निर्मल कर दी। भगवान ने कहा, प्रहलाद कुछ मांगो। तो प्रहलाद ने यही मांगा कि हे प्रभु, कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा जन्म ना ले, यही मुझे दो। निष्काम भक्त श्री प्रहलाद जी। अंत में भगवान ने हृदय से लगाकर प्रहलाद जी को ढेर सारा प्यार करके आशीर्वाद देके और उनके वंश को कभी अपने हाथों से अब नहीं मारेंगे, ये वचन देकर प्रहलाद जी को भगवान चले गए। प्रहलाद जी राजा बने। प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, विरोचन के राजा बलि। पर भगवान ने राजा बलि पर जो अनुग्रह किया वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। एक बार भगवान श्री कृष्ण, एक बार भगवान हरि अवतार धार, एक बार प्रहलाद के लिए नरसिंह बने तो एक बार हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार धारण करते हैं। त्रिकूट पर्वत पर एक सुंदर सा सरोवर था जहां एक हाथी रहा करता था, नाम था गजेंद्र। गजेंद्र जो गजों के समूह का राजा था, गजों के समूह का इंद्र अर्थात राजा था, वही गजेंद्र। ऐसे गजेंद्र पर हरि भगवान ने कृपा की, पांव मगर ने पकड़ लिया, भगवान ने मगर को मारकर हाथी की रक्षा की।
एक बार भगवान ने समुद्र मंथन पर 3 अवतार धारण किए, धनवंतरी, कच्छप और मोहिनी। राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन बनकर आए और एक बार भगवान सूर्य वंश में राम बनकर के प्रकट भये। राम की दिव्य लीलाएं हुई। अंत में राम ने रावण को मारा और धर्म की स्थापना की और राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम कथा बड़ी अद्भुत है। समय मिलेगा तो कल हम आपको राम कथा थोड़ी विस्तार में सुनाएंगे। समय अभाव पर आज केवल इतनी ही। राम का जन्म हुआ, राम जी वनवास गए, रावण इत्यादि को मारकर राम जी राजा बने। अब मैं आपको कृष्ण जन्मोत्सव की ओर लेकर के चलूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ सूर्य चंद्र वंश में। चंद्र वंश में नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के वंश में आगे सूर, सूर के पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के 13 विवाह हुए। आखिरी विवाह देवकी के साथ हुआ। ये कंस की चचेरी बहन थी, देवक राजा की बेटी देवकी। विवाह हुआ और बड़े प्रेम से चले। अब विवाह करके जा रहे थे, कंस विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को विदा कर रहे हो उसका 8वां। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी। स्त्री में रज के रूप में दिखती है, जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में। वृत्तासुर को उत्पन्न किया विश्वरूप के पिता ने, त्वष्टा ने। वृत्तासुर से युद्ध हुआ। अंत में दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार किया। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे और ये राजा, इनकी कोई संतान नहीं थी, पर संत कृपा से संतान हुई। संतान थी नहीं पर संतान संत कृपा से हुई, पर 5 साल का ही वो बालक मर गया। चित्रकेतु बहुत रोए कि बेटा मर गया, बेटा मर गया। नारद जी ने कहा आना जाना चलता है, रोइए मत। तब नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जिंदा किया और उस मरे हुए बच्चे ने जब अपनी बात कही कि मैं अपने कर्मों का फल भोगने आया था, फल भोग लिया, अब मैं जा रहा हूं। पिछले जन्म में उस बच्चे ने कहा मैंने आपके घर की 5 रोटियां खाई थी, इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के हिसाब दे दिया। वही चित्रकेतु इस जन्म में वृत्तासुर बने और आज इनका उद्धार हो गया। एक बार यदा देवेषु वेदेषु गासु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयो विनाश्यति। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब भगवान को आना पड़ता है। प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु के सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। एक बार भगवान को प्रहलाद के लिए आना पड़ा। प्रहलाद नाम के एक भक्त रहा करते थे। प्रहलाद के पिता तपस्या करने गए। जब वापस आए, प्रहलाद जी का जन्म हुआ, बहुत लाड़ प्यार किया। एक दिन प्रहलाद जी के मुंह से भगवान का नाम सुन लिया हिरण्यकश्यपु ने। बुलाकर पूछा बेटा यहां आओ, ये तुम किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद ने कहा पिताजी ये भगवान का नाम है। यदि आप भी नारायण नारायण जपेंगे तो आपकी भी गति हो जाएगी।
प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा, बालक ये हमारे दुश्मन हैं, इनका नाम नहीं जपना है। ये तुम्हारे ताऊ जी को मारने वाले हत्यारे हैं, इनका नाम मत जपो। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान उसे उस भाव से भजते हैं। आप यदि भगवान को दुश्मन मानेंगे तो भगवान दुश्मन बन के मार देंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे उपदेश मत कर और तू ये नाम छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी क्या कोई श्वास लेना छोड़ सकता है? ये नारायण नाम तो मेरी श्वास में बस चुका है, अब मैं इसे कैसे छोड़ दूं पिताश्री। तब पढ़ने के लिए भेज दिया संडामर्क के घर और कहा कि मेरे बच्चे को ठीक ठीक करके भेजना, ये भगवान का नाम ना जपे। प्रहलाद जी गए संडामर्क जी के यहाँ, और जब वहां से गर्मियों की छुट्टी में घर आए तो पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा ये बताओ तुमने इतने दिन में क्या सीखा? तब प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। भक्ति कितने प्रकार की होती है मैया जी? भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। इन 9 में से एक भी आ जाए तो काम बन जाएगा। पहली भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना सीखिए, ये पहली भक्ति। कथा सुनिए अधिक से अधिक। श्रवणम, फिर कीर्तनम, अधिक से अधिक कीर्तन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपो। जब नाम अधिक जपेंगे तब भगवान के दर्शन के अधिकारी बनेंगे। आप संगीत सीखने जाएंगे तो डायरेक्ट गाना गाना थोड़ी सीख लेंगे। पहले क्या सीखेंगे? सारे गामा पा नी सा, सारे गामा पा नी सा, सारे गामा पा नी। इसको खूब जपिए, सारे गामा पा नी सा, सारे गामा पा नी, खूब जपिए। सारे गामा पा नी सा सीख जाओगे तो बाद में फिर भजन गाना सीखोगे। सारे गामा नहीं आता तो भजन गाना भी नहीं आएगा। माला जपना नहीं आया, नाम जपना नहीं आया तो भगवान का दर्शन करना भी नहीं आएगा। इसलिए नाम पहले जपो। जैसे संगीत को सीखने के लिए सारे गामा सीखना ही पड़ेगा, ऐसे भगवान को पाने के लिए नाम जपना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। तो पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम, फिर स्मरणम, भगवान का स्मरण करो अधिक से अधिक, स्मरण बना रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हर क्षण अपने करीब भगवान को महसूस करो। सदा रसिकों के संग बैठकर भगवान की
बात करो, भगवान का चिंतन करो। भगवान की बात करते करते आंखों में आंसू आने लगे, तब समझना कि अब आप ठीक ठीक चल रहे हैं भक्ति के पथ पर। स्मरणम चौथा है पाद सेवनम, पांव दबाना चौथी भक्ति है, पांव दबाना। आप लोग दबाते हैं कि नहीं? पांव दबाया करिए, बिना पैसे का पुण्य है यहां। जब आप पांव दबाते हैं तो क्या होता है? पांव दबाने से जिनके पांव दबाते हैं उनके भीतर से दुआएं निकलती हैं, हां, आशीर्वाद मिलता है। इसलिए पांव दबाना चाहिए, चरण सेवा करनी चाहिए। चौथी भक्ति पांव दबाना। आप अपने पतियों के दबाओ, बेटा अपने माँ बाप के दबाए, और घर में आए अतिथियों के पांव दबाओ। जो स्त्री पति के पांव दबाती है उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती। जो बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाता है उस बेटे की कोई इच्छा शेष रह नहीं जाती। बिहारी जी सारी इच्छाएं पूरी करें। केवल मां के पांव। हां जी, चरण सेवा चौथी भक्ति है। भगवान कहां विराजते हैं? भगवान का वास ही चरणों में है, इसलिए सबके पांव छुए जाते हैं, सिर नहीं छुआ जाता। पांव क्यों छुआ जाता है? क्योंकि चरणों में हमारे शरीर के हर अंग में देवी और देवताओं का वास है। हाथ में इंद्र का वास है, मन में चंद्रमा का वास है, चंद्रमा मन। आंखों में सूर्य का वास है, बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास है, और चरणों में मेरे नारायण का वास है। तो जब आप किसी के चरण दबाते हैं, किसी के चरण पकड़ते हैं, तो वो भगवान के चरण होते हैं। आप पकड़िए मां के चरण, पर भाव बने कि ये भगवान के चरण है, तो बस मिल गए भगवान। मां खाती है, बच्चे का पेट अपने आप भर जाता है, गर्भ का बच्चा। मां के पांव पकड़ो, भाव बने कि भगवान के पांव है, बस यही तो भाव है। तो चरण जरूर दबाना चाहिए। चरणों से जुड़ा व्यक्ति कभी गिरता नहीं है ना? ऊंचे पर बैठा व्यक्ति गिर सकता है, जो ऑलरेडी जमीन में बैठा है वो गिर के कहां जाएगा? इसलिए चरण दबाना मतलब जमीन स्तर पर काम करना। जमीनी स्तर यही है। लोग कहते हैं ना, आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, आप तो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यही तो है, मिट्टी से जुड़ा हुआ क्या? मिट्टी से थोड़ी बंधना है कि तुम्हारी रस्सी से कोई हाथ पांव बांधे। मिट्टी से जुड़ने का अर्थ है सहज सरल होकर सेवा करना। जो कोई नहीं करता वो सेवा के काम आप करो। पहली भक्ति है श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, चरण सेवा, फिर अर्चनम। अर्चन करिए, तुलसी के पत्ते तोड़िए ढेर सारे, और सुनिए अभी एकादशी आ रही है कि नहीं? बड़ी एकादशी, और आज छठ पर्व है। आप सभी भक्तों को छठ की लाखों लाख बधाई हो। आपके बच्चे सुखी रहें, समृद्धवान बने। आज का त्योहार बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। भगवान आपकी और आपके बच्चों की खूब लंबी आयु करें। एक राजा था, उस राजा का एक बेटा पैदा हुआ, तो वो एक राजा था जिस राजा का नाम था प्रियंबद। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। एक संतान हुई तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, थोड़ी देर में मर गया। राजा बहुत रोए, प्रियंबद राजा बहुत रोए कि बेटा हुआ तो सही पर मर गया, हुआ तो सही। राजा रोए और सोचे कि मैं भी मर जाऊंगा, बिना पुत्र के ये राज कैसे चलेगा, मर जाऊंगा। तब महर्षि कश्यप जी ने, महर्षि
कश्यप जी ने एक यज्ञ कराया था, तब यज्ञ से यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई थी। प्रियंबद राजा की पत्नी का नाम था मोहिनी। उनको खीर खिलाई, खीर का प्रसाद खिलाया। तब फिर बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा पैदा तो हुआ, फिर मर गया। जब वो मरा तो फिर चिंता में पड़ गए कि अब तो बच्चा जिंदा होना चाहिए था। तब क्या करें? तब कहा कि इस बच्चे को आप जरूर प्राप्त करेंगे, आप छठ पर्व का उत्सव रखिए। जब छठ पर्व का उत्सव रखा गया, छठ पर्व का व्रत उस राजा और रानी ने किया। 4 दिन तक बड़ी कड़ी आराधना की और सूर्य अर्घ दिया। तब उस छठ के प्रभाव से, मां भगवती के प्रभाव से उनका बच्चा जीवित हो गया। तब से छठ पर्व की पद्धति चालू हो गई, परंपरा चालू हो गई। बच्चों की लंबी आयु के लिए, आपके अखंड सुहाग के लिए, सुख शांति के लिए ये उत्सव किया जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज हमारे मध्य में, हमारे जिस आश्रम में हम रहकर पढ़े हैं, ललिता आश्रम में, वहां से हमारे बड़े भ्राता भैया श्री भरत पांडे जी का आगमन हुआ है। एक बार सुंदर ताली बजाएं। हमारे गुरु जी के नाती हैं आप और बहुत योग्य हैं, बहुत विद्वान हैं, भागवत जी के उच्च कोटि के कथाकार हैं, प्रवक्ता हैं। बड़ी अद्भुत महिमा है। आज हमारे मध्य आप आए। जब हम पढ़ते थे तो भैया जी भी वहाँ अध्ययनरत थे और आप भी स्वाध्याय कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे गुरुजनों के चरणों में बैठ के। और ठाकुर जी की कृपा कि हमें इनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। इन सभी विप्र देवताओं का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। ये हमारा परम सौभाग्य था। आज भरत भैया हमारे मध्य हैं, बड़ी खुशी हुई। बचपन से ही आपके साथ रहा। कई बार तो भोजन भी साथ में ही करते थे, एक ही पंगत में बैठकर। एक साथ कई बार खेलते भी थे, एक साथ कई बार पढ़ते भी थे। तो ऐसे परम सौभाग्य मिले हैं, आपकी सन्निधि प्राप्त हुई है। आगे जैसा कि हम आपको श्रवण करा रहे थे कि श्री प्रहलाद जी अपने पिता को नवधा भक्ति करते हुए, उपदेश करते हुए कह रहे हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। तो हम चर्चा कर रहे थे अर्चन की। अर्चन कैसे करना चाहिए? श्रवणम तो बता दिया, कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम तक हो गई अर्चनम। अर्चन क्या है? आप ढेर सारी तुलसी तोड़ लो। अभी एकादशी आने वाली है। एकादशी को एक काम जरूर करिएगा, एकादशी के दिन तुलसी का वृक्ष जरूर लगाइएगा। तुलसी एकादशी के दिन घर पे तोड़ना मना है, एकादशी को तुलसी लगाना मना नहीं है। तुलसी एकादशी के दिन जरूर लगाइएगा। तुलसी विवाह भी होता है, तुलसी जरूर लगाइएगा। कहते हैं एकादशी के दिन जो तुलसी लगाता है वो जितने
मंजरी जमीन पर गिराती है, तुलसी की मंजरी पक्के गिरती है ना, उसके दाने, उसके पत्ते गिरते हैं, जितनी मंजरी गिरती है फिर उससे जितनी तुलसी पैदा होती है, फिर उसकी मंजरी से जितनी तुलसी, ऐसे जितनी तुलसी पैदा होगी और जितने पत्ते जमीन पे गिरेंगे, कहते हैं उतने वर्षों तक गोलोक धाम का ठाकुर जी वास देते हैं जो तुलसी की सेवा करता है। अर्चन कैसे करें? तुलसी तोड़ें और ठाकुर जी के ऊपर अर्चन कैसे करें? नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। एक एक तुलसी उठाएं और नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, इसे अर्चन कहते। आप भी घर में ठाकुर जी को देखिए ऐसे पूजा करनी चाहिए। एक थाली में सबसे पहले स्टार बनाओ, बीच में ओम लिखो, फिर उसके खंड पर लिखो बीच में ओम, फिर ना, नमो नारायणाय नमः, ऐसे उसके खंडों में ऐसे। फिर ठाकुर जी को बिठाओ, फिर उनको बिठा के बड़े प्रेम से उनकी स्नान कराओ, उनको सेवा करो। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद उन्हें बढ़िया उठाओ और एक बढ़िया से कपड़े से ठाकुर जी को बच्चे की तरफ पहुँचो। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, जो आपकी सामर्थ्यता है, बढ़िया ठाकुर जी को स्नान कराओ और उनको बढ़िया से पहुँचो। ठाकुर जी की सेवा रोज बच्चों की तरह करनी चाहिए और उन्हें बढ़िया से फिर उठा करके पहुँचिए और बढ़िया से ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, श्रृंगार कीजिए। उसके बाद ठाकुर जी को बढ़िया श्रृंगार करके उनको माला, उनको वाले सब पहनाओ, बढ़िया सेवा करो। फिर अर्चन, तुलसी तोड़ो और गोविंदाय नमः, श्री नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। एक एक, आपसे कोई मंत्र नहीं आता वेद का, कोई बात नहीं, आप गोविंदाय नमः तो कह सकते हैं, नारायणाय नमः तो कह सकते हैं, कृष्णाय नमः तो कह सकते हैं, कोई बात नहीं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। हमारी पूजा में कोई गलती हो भी गई और श्रद्धा बराबर है तो आपकी श्रद्धा कुछ गलत होने नहीं देती, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। हाँ, प्रेम के भूखे हैं। आप रोज अर्चन, इसे कहते हैं अर्चनम, अर्चन करके वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करो। प्रार्थना, वंदना क्या होती है? रोज वंदना करना चाहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा हैं। हे नाथ, ये तो बताओ कि आपके सिवा मैं किसे भजूं? माना कि मैं अपराधी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, लालची हूँ, फिर भी नाथ जैसा हूँ तो आपका। हे नाथ, मुझे स्वीकार करो। हे गोविंद, मेरा आपके सिवा इस सृष्टि में कोई नहीं है। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे अपनी भक्ति देकर मुझे कृतार्थ करें। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अर्चनम वंदनम, ये वंदना है, भगवान की अर्चना करके वंदना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी, ये वंदना है। फिर दास्यम, और फिर ये कहो कि हे नाथ, मैं आपका क्या हूं? दास हूं। मैं आपका क्या हूं? दास। और भगवान के दास बनकर ही रहना है। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर भगवान का है आपका, रजिस्ट्री आपके नाम की है, पर भाव यह रहे कि हे नाथ, ये आपका है। कभी ये अहंकार ना आए कि मैं इस घर का मालिक हूँ, ये बच्चे मेरे नहीं, हे नाथ, ये आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है। आपने तो हमें जिम्मेदारी दी है। जैसे बैंक का एक मैनेजर पूरा मैनेजमेंट करता है, सबको देखता है, सबको संभालता है, लाखों का लेना, करोड़ों का लेना देना रोज करता है, पर बैंक का मैनेजर ये तो नहीं कहता कि ये बैंक मेरी है। वो ये जानता है कि ये बैंक सरकारी है, इसकी मालिक सरकार है, हम तो केवल कर्मचारी हैं। उसी प्रकार आप भी अपने घर परिवार में रहो, पर मालिक बनकर नहीं, भगवान के कर्मचारी बनकर के रहो, भगवान के दास बनकर रहो। यही दास भाव है, यही दास है। तो सख्य, हाँ, अर्चनम वंदनम दास्यम, हम प्रभु आपके कौन हैं? दास। और घर के हम मालिक नहीं हैं, घर के हम चाकर हैं आपके। मैनेजर तक तो ठीक है, मालिक मत बन जाना। मालिक कन्हैया है।
ना तुम किसी बच्चे की माँ हो, ना तुम किसी बच्चे के पिता हो, माता पिता भगवान है। हमें जिम्मेदारी दी है 2 बच्चों की, 2-4 एकड़ जमीन की, छोटी मोटी दुकान और फैक्ट्री की संभालो, भगवान की मानकर संभालो, अपनी नहीं। हमारी तुम्हारी कोई वफौती नहीं है, सब ठाकुर जी का है। आज नहीं तो कल उनका ही होना है। तो ये भाव अभी से बने कि प्रभु सब आपका है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह सब प्रभु का है दिया। इसलिए तो अर्चनम, वंदनम, दास्यम, ठाकुर जी के दास, और फिर सख्य, सख्य भाव होना चाहिए। अर्जुन किस भाव से भक्ति करते थे? ये कन्हैया मेरे सखा हैं। ग्वाल वाल किस भाव से भक्ति करते थे? कन्हैया मेरे सखा है। मधु मंगल तो कबड्डी में भगवान को हरा देता और कहता तुम हार गए हो, बैल बनो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। मधु मंगल को भगवान अपने ऊपर बिठाते हैं, घोड़ा बनते हैं और घोड़े बनकर चलते हैं। भक्त को ऊपर बिठाया, खुद भगवान घोड़ा बन के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सख्य भाव रखा है। आप भी भगवान से कहिए, हे नाथ आप भी मेरे हैं और मैं आपका। हाँ, सख्य भाव हो, एक प्रेम करने का। एक देखिए, एक लड़की आपसे प्रेम करती है तो या तो भाई समझ के प्रेम करेगी या तो प्रेमी समझ के प्रेम करेगी, है ना। एक रिश्ता तो होगा तब प्रेम करेगी। बिना रिश्ते के कौन किससे प्रेम करता है ये बताओ। आप अपने ही बेटे से प्रेम करते हैं, पड़ोसी के बच्चे से तो प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका उस बच्चे से रिश्ता है। आप अपने आप को उसकी माँ कहती हो, आप अपने आप को उसका भाई कहती हो। तो भगवान से भी जब तक रिश्ता नहीं बनेगा तो प्रेम की संभावना ही नहीं है। और रिश्ता बनेगा तो प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो कल्याण होगा। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और प्रेम तो तब प्यारा होगा ना, प्रेम तो तब होगा जब रिश्ता होगा। रिश्ता ही नहीं तो प्रेम का सवाल ही नहीं। तो पहले भगवान से रिश्ता बनाओ। इसलिए नवधा भक्ति में एक एक चीज स्पष्ट है। सख्य, हमारे भगवान सखा। या तो भगवान को माता समझ लो, पिता बना लो, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, गुरु बना लो, सखा बना लो, जो मन करे सब। द्रौपदी ने भाई बनाया, गोपियों ने पति बनाया, अर्जुन ने सखा बनाया, ग्वाल वालों ने सखा बनाया। आपका जो दिल करे कन्हैया को वो बना लो, पर बनाओ। आप ही हमारे माई बाप हो। हमने तो अपना माई बाप बना रखा है बिहारी जी को। हे बिहारी जी, आप ही हमारे माता पिता हैं, बस आप ही हमारे सब कुछ बना रखा है। जब पिता बनाएंगे, माँ बनाएंगे तो प्यार भी होगा। मीरा ने तो कृष्ण से प्यार किया, मेरे पति हैं। पति बनाया तब तो प्यार किया। जिससे आप रिश्ता, रास्ते में चलते हुए आदमी से थोड़ी आप प्यार करने लगेंगे। पहले रिश्ता होगा तब तो प्यार होगा। तो रिश्ता क्या है आपका भगवान से? इसलिए शास्त्र कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। मैं राम के सिवा किसी को जानता भी नहीं हूँ। राम ही माता है, राम ही पिता है, राम ही बंधु है, राम ही सखा है। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। और आखिरी भक्ति क्या है? अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। आखिरी है समर्पण। भगवान के चरणों में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? समर्पण। अच्छा, समर्पण कैसे होता है? कह देने से होता है क्या? मैंने कह दिया कि मैं समर्पण कर रहा हूं सो हो गया? कहने से नहीं होता। समर्पण कैसे होगा? समर्पण का एग्जाम्पल कहां से लाएंगे? कहां से सीखेंगे समर्पण? आज हम 2 लोगों का नाम लेके आपको समर्पण सिखाएंगे। समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण कैसा होता है? पहला समर्पण होता है गौ माता का। कैसे? जैसे गौ माता आपके खूंटे पर बंधी है तो आप उसे पानी रखें तो वो पानी पिएगी, भोजन रखें तो वो भूसा और चारा खाएगी, नहीं रखेंगे तो नहीं खाएगी। वो खूंटा तोड़कर भागेगी नहीं, वो भागेगी नहीं, वो बंधी रहेगी। जैसे गाय मालिक
पानी पिलाए तो पीती है, भोजन कराए तो करती है, नहीं तो भूखी प्यासी खूंटे पे मर जाएगी पर खूंटा तोड़ के नहीं भागेगी। उसी प्रकार कन्हैया तू देगा तो खाऊंगा पीऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा पर तेरा भजन छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं। मैं तो तेरा हूं, तू भूखा रख प्यासा रख। सुदामा जी 4 दिन कई बार चूल्हा नहीं जलता था, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि सुदामा जी कृष्ण का नाम छोड़ दें। कृष्ण को कहने लगे तुम तो हमारी सुनते ही नहीं हो। दूसरा, समर्पण सीखना हो तो पत्नी से सीखना चाहिए। समर्पण की गुरु पत्नी होती है। कैसे? पत्नी कैसी है सुनो। पत्नी शादी के पहले उसका नाम कुछ था, शादी के बाद नाम बदल गया। शादी के पहले गोत्र कुछ था, गोत्र शादी के बाद बदल गया। शादी के पहले सरनेम कुछ और था, शादी के बाद बदल गया। हाँ, केवल नाम, केवल गोत्र, केवल यहाँ तक कि पहनावा भी शादी के पहले कुछ था, शादी के बाद कुछ हो गया। यहाँ तक कि शादी के बाद अब पति घास की झोपड़ी में रखता है तो वो घास की झोपड़ी में रहती है, और महलों में रखता है तो पत्नी महलों में रहती है। हाँ, जैसे पत्नी ने पति के लिए नाम बदल दिया, गोत्र बदल दिया। भूखी, पति भूखा है तो वो भी भूखी है, पति प्यासा है वो भी प्यासी है। पति रोता है तो वो भी रोती है, पति हंसता है तो वो भी हंसती है। जैसे पत्नी अपने लिए अब नहीं जीती, पति जो साड़ी पहनाए वो पहन लेती है, 10,000 की पहनाए या 100 रुपए की पहनाए। सच्ची पतिव्रता नारी तो डिमांड नहीं करती। कुलटाओं की तो हम बात ना करें। हाँ, तो जैसे नारी पति के सुख में अपना सुख मानती है, पति की सेवा में अपना जीवन अच्छा समझती है, जैसे पत्नी ने पति के चरणों में समर्पण कर दिया है, उसी प्रकार भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। हे प्रभु, मैं नहीं रहा, अब मैं तेरा हो गया। जैसे पत्नी पति की हो गई, नाम भी तेरा, गोत्र भी तेरा। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों में हूं, अब आप जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, ये समर्पण है। पत्नी से सीख लो समर्पण, और भगवान के किसी भी प्रकार से भगवान के हो जाना ही नवधा भक्ति की सार्थकता है। मैं प्रहलाद जी की चर्चा पर आगे बढ़ूं, उसके पूर्व 2 मिनट कुछ क्षण हमारे भैया श्री आपके मध्य अपने उद्बोधन रखेंगे, दिव्य वाणी रखेंगे। और आप जो कि उच्च कोटि के विद्वान हैं और हमारे गुरुदेव के नाती हैं, हमारे सहपाठी हैं, ऐसे भैया जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम। और आइए सुंदर सी वाणी आपकी श्रवण करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री भैया जी की जय। भोली वृंदावन बिहारी लाल हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने को तो बहुत कुछ है, आया था तो सोचा था ये भी कहूंगा, ये भी कहूंगा, ये भी कहूंगा। अब बातें महाराज कुछ ऐसी हैं, क्या बताऊं।
भगवान की कथा तो आप सब सुन ही रहे हैं। आप जिनके मुख से कथा सुन रहे हैं, आप इन्हें आज जानते हैं। हम उस समय से जानते हैं जब ये कथा पढ़ने के लिए आए थे। आज भी जब मिलते हैं, देखिए है भगवान की कथा, बाकी हम सब की तो है व्यथा। पर देखिए दिल में जो उद्गार आ रहे हैं, ये भाव है। खड़े थे हम आश्रम में, महाराज जी आए थे पढ़ने के लिए, साधारण बालक, लंबे से बाल, शौक तो था, उम्र 17-18, हमारी 1 साल कम। तो चूंकि पूज्य दादाश्री का आश्रम, पितामह सदगुरुदेव भगवान आपके, उतर के मैं आया और मैंने देखा ये कोई लड़का आया है, बाल बड़े से हैं, आरती हो रही है, मंदिर में खड़ा है, कुर्ता पजामा पहना है। और मैंने कहा मेरे भी बड़े बाल थे तब। मैंने कहा ये बड़ा दिव्य लड़का है। फिर धीरे धीरे वो परिचय बढ़ता गया, संकोच था, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में एक भाव होता है कि गुरुदेव भगवान के पोते हैं, तो इनका भी संकोच। पर क्रम कुछ ऐसा था, मैं व्याकरण की ओर था, ये भागवत की ओर थे, टक्कर दोनों की होती थी। ये पढ़ते थे भागवत और मैं पढ़ता था व्याकरण। और विश्वास नहीं करेंगे महाराज, सुबह से लेकर शाम तक केवल सोते थे तो भागवत, जागते थे तो भागवत। आश्रम में पूछ सदगुरुदेव भगवान राम मिलन जी सो रहे हैं तो उनके चरणों को दबा रहे हैं, गुरुदेव कथा सुनाइए। मोबाइल का जमाना नहीं था, सीडी प्लेयर केवल मेरे पास था। तो पूज्य श्री मेरे पास आए, बोले भैया मुझे वो पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाइए। ये चाव, ये प्रेम, तो इनसे ही ये भागवत कथा पढ़ने की रुचि मेरे मन में जाए कि भागवत में भी कुछ रस है। वरना हमारे यहाँ तो क्या है, पूर्वज और हमारे बड़े तो कहते हैं भैया कि व्याकरण पढ़ो, थोड़ा ज्ञान लो, कुछ तो आना चाहिए। परंतु पूज्य भैया श्री और एक और हमारे विद्यार्थी थे, आपके बड़े प्रेमी थे, अमित जी, सो रहे हैं तो मोबाइल में कथाएं चल रही हैं, उठ रहे हैं तो कथा सुन रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं तो भगवत चर्चा, केवल यही इनके जीवन का उद्देश्य। तो हमने उस समय से देखा है, आज भी हमारी निगाहें इन पर ही रहती है। कल हमने बुलाया, देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, भागवत की कथा में आया हूं और ये व्यक्तिगत चर्चा हो रही है, पर क्षमा करिएगा, कथा तो आप सुन ही रहे हैं। कल पूज्य दादाश्री ने कहा कि, तो मैंने भैया मैं तुरंत आ रहा हूं। देखिए आदमी जब बढ़ता है तो उसका अभिमान भी बढ़ता है, अकेला नहीं बढ़ता कभी। धन आता है, इज्जत आती है, शोहरत आती है, तो अभिमान भी साथ में आता है। आज देखिए 200 ब्राह्मण अगर बैठे हैं महाराज तो 2 घंटे लगेंगे, परंतु स्वामी जी जानते हैं आप सब, तो ये प्रेम है। कल आए, जबकि हमसे बड़े हैं, आदर दिया। हमने कहा भैया आपका देख के बड़ी प्रसन्नता होती है, जहां जाओ वहां आपका नाम। और वास्तविकता ये है, वास्तविकता ये है, मुझे लगता है आज कलिकाल में